नमस्कार। आज हम समय के टाइम के सही इस्तेमाल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। और खास तौर पर एक लेख है 24 आवर का टाइम टेबल, आपकी बदलती जिंदगी, इसके बारे में। ये लेख एक ऐसा टाइम टेबल बताता है जो कहता है कि भाई इससे जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। हाँ, दावा तो यही है। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस लेख के जो सुझाव हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको थोड़ा समझें, देखें कि क्या सच में हमारे 24 घंटे हमारी कहानी बदल सकते हैं। बिल्कुल, देखते हैं। लेख शुरू ही एक सवाल से होता है, बड़ा सोचने वाला सवाल है कि हर सुबह हमें ये जो 24 घंटे मिलते हैं एक खजाने की तरह, हम इसका करते क्या है आखिर। अच्छा पॉइंट है। और इसे समझाने के लिए राघवपुर गांव का एक उदाहरण दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा, रामू और मोहन का। हाँ, एक रामू है जो आलसी है, देर से उठता है, सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करता है। जी। और दूसरी तरफ मोहन है, जल्दी उठता है, सीखता है, टाइम लगाता है और आगे जाकर एक सफल इंजीनियर बनता है। लेख कहता है कि 5 साल में जो ये जमीन आसमान का फर्क आया ना, उसकी जड़ में बस उनका टाइम टेबल था। हाँ, मतलब ये सिर्फ टाइम गुजारने की बात नहीं है। सही। ये है कि आप टाइम को इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपका नजरिया क्या है। हाँ। तो ये उदाहरण इसी बात पर रोशनी डालता है कि एक तय दिनचर्या, एक रूटीन, वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। स्रोत के हिसाब से ये तो अपनी एनर्जी, अपना फोकस, उसको सही दिशा देना है। अच्छा। अपनी किस्मत को एक तरह से गढ़ने जैसा है। बात सिर्फ घंटे बांटने ही नहीं है, बल्कि हर घंटे को एक मतलब, एक मकसद देने की है, ताकि दिन बिखरा हुआ न लगे। एग्जैक्टली। एक लय में चले। तो फिर इस लय को समझते हैं। लेख सुबह 5:30 बजे उठने पर बहुत जोर देता है, 5:30 AM। हाँ। और इसे जीत की सीढ़ी कहा है। हाँ। ये सुनने में थोड़ा नाटकीय सा लगता है, जीत की सीढ़ी। स्रोत की क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, जीत की सीढ़ी शायद इसलिए कहा है कि जब ज्यादातर दुनिया सो रही होती है या आराम कर रही होती है, उस वक्त आप अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे होते हैं। एक साइकोलॉजिकल एज। हाँ, बिल्कुल, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है। स्रोत कहता है कि ये शांति का समय होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। ओके। और अगर साइंस के नजरिए से भी देखें तो सुबह के जो शुरू के घंटे होते हैं वो दिमागी ताजगी के लिए बेस्ट माने जाते हैं। अच्छा। हाँ, इस समय हमारा दिमाग जो है वो नई जानकारी लेने, फोकस करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। तो ये एक तरह से दिन की पॉजिटिव शुरुआत है। स्रोत में बिहार के मनोज का किस्सा भी है, वो भी इसी बात को जैसे साबित करता है। हाँ, मनोज वाला एक बिल्कुल साधारण सा छात्र था। हाँ। उसने बस सुबह 5:30 बजे उठना शुरू किया, थोड़ा योग किया, पढ़ाई को टाइम दिया और सिर्फ 6 महीने में वो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन गया। कमाल है। ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। हाँ। ये उस समय का सही इस्तेमाल है ना? हाँ, बिल्कुल। ये कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता की ताकत है। लेख सिर्फ ये नहीं कहता कि उठ जाओ, बल्कि उस सुबह के समय के लिए एक पूरा, क्या कहते हैं, खाका देता है। एक प्लान। हाँ, एक प्लान जिसका मकसद है बॉडी और माइंड दोनों को तैयार करना। जैसे 5:30 से 6 बजे तक उठना, और खास बात, मोबाइल नहीं छूना। ओ, ये मुश्किल है। हाँ, पर जरूरी बताया है। इसके बजाय गहरी सांसें लेना, हल्की स्ट्रेचिंग करना, बॉडी को धीरे धीरे जगाना। ठीक है। फिर 6 से 6:30 तक योग या कोई हल्की एक्सरसाइज। स्रोत कहता है इससे एनर्जी लेवल बढ़ता है। 6:30 से 6:45 आभार जताना, मतलब ग्रैटिट्यूड, सोचना कि किन बातों के लिए हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, ये मेंटल हेल्थ के लिए। हाँ, पॉजिटिव शुरुआत के लिए। फिर 6:45 से 7:30 पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखना, दिमागी कसरत का टाइम जब फोकस अच्छा है। राइट। 7:30 से 8 हल्का नाश्ता, हेल्दी, और साथ में कुछ पॉजिटिव सुनना, कोई पॉडकास्ट वगैरह। ओके। और फिर 8 से 9 बजे तक दिन की प्रायोरिटीज तय करना। आज के सबसे जरूरी काम क्या हैं, उन्हें लिख लेना। ओके। ये दिन को एक डायरेक्शन देता है। ये दिलचस्प है कि कैसे ये पूरा रूटीन शरीर, मन और आत्मा, मतलब तीनों पर ध्यान दे रहा है। हाँ, एक होलिस्टिक अप्रोच है। पहले बॉडी को जगाओ, फिर दिमाग को खाना दो और आभार से मन को पॉजिटिव करो। हमारे दादा दादी, नाना नानी भी तो जल्दी उठते थे, शायद यही सोच रही होगी। हो सकता है। परंपरा और विज्ञान यहाँ मिलते हुए दिख रहे हैं। ये सुबह का गोल्डन आवर वाकई दिन की नींव रखने जैसा है। बिल्कुल। अच्छा, इस मजबूत नींव के बाद लेख हमें दिन के उस हिस्से में ले जाता है जहां हमारी पूरी एनर्जी काम पर लगनी चाहिए। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। जी, काम का सोना। काम का सोना, हाँ, मतलब
कंसंट्रेशन का पीक टाइम। यहाँ सीमा की कहानी बताई गई है, जो ऑफिस और घर संभालने में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। हाँ, और सीमा ने जो तरीका अपनाया वो पोमोडोरो टेक्निक है। ये टाइम मैनेजमेंट में काफी जानी मानी तकनीक है। पोमोडोरो ये क्या है? इसमें आप 50 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करते हैं, फुल फोकस के साथ, और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अच्छा, 50 काम 10 ब्रेक। हाँ, स्रोत कहता है कि इस डिसिप्लिन से सीमा की जो काम करने की क्षमता थी वो 1 महीने में ही डबल हो गई। डबल? हाँ, इसका प्रिंसिपल ये है कि लगातार घंटों काम करने से दिमाग थक जाता है, फोकस कम हो जाता है। छोटे ब्रेक दिमाग को फ्रेश रखते हैं। लॉजिकल है, काम को छोटे हिस्सों में बांटना। बिल्कुल। स्रोत इस काम के सोने वाले टाइम के लिए कुछ और टिप्स भी देता है ना? जी हाँ, कुछ और बातें भी हैं, जैसे बताइए। सबसे मुश्किल या जो सबसे जरूरी काम है उसे सुबह 9 से 11 के बीच करने की सलाह है, क्योंकि तब हमारी मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ओके, पीक टाइम पर सबसे जरूरी काम। और हर 50 मिनट या घंटे भर बाद छोटा ब्रेक जरूर लेना है, जैसा पोमोडोरो में है। इससे बर्नआउट नहीं होता। लंच हल्का रखने को कहा गया है, ताकि खाने के बाद जो सुस्ती आती है ना, वो ना आए। हाँ, पोस्ट लंच डिप। जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, काम करते टाइम मोबाइल और फालतू की नोटिफिकेशंस को दूर रखना। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। बिल्कुल, ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मतलब ये टाइम पूरी तरह से डीप वर्क के लिए है। सही कहा। सिर्फ काम खत्म करना नहीं, बल्कि अच्छी क्वालिटी के साथ करना। एग्जैक्टली। ये प्रोडक्टिविटी का पीक टाइम है, और इसके बाद दिन का मूड थोड़ा बदलता है। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का समय। हाँ। लेख के हिसाब से ये है सीख का समय। सीख का समय मतलब काम के बाद सीधा आराम नहीं, बल्कि खुद पर इन्वेस्ट करना। ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट पर जोर देता है। स्रोत कहता है कि इस टाइम का इस्तेमाल कुछ नया सीखने में करो। जैसे? कोई नई भाषा हो सकती है, कोई ऑनलाइन कोर्स, या फिर जो दिन भर में सीखा या अनुभव किया उसे लिखना, उस पर सोचना। ये पर्सनल ग्रोथ के लिए डेडिकेटेड टाइम है। यहाँ पे मोहन का उदाहरण फिट बैठता है। हाँ, वही इंजीनियर वाला। लेख बताता है कि उसकी कमजोरी अंग्रेजी थी, लेकिन उसने रोज इसी टाइम का इस्तेमाल किया, दोपहर में 2 घंटे अंग्रेजी सीखने के लिए। जी। और नतीजा? लेख के मुताबिक 6 महीने लगातार ये करने के बाद उसे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। अच्छा। जो उसके करियर की शुरुआत थी। तो ये इस बात पर जोर देता है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। स्रोत में एक लाइन है, सीखना बंद, जीतना बंद। वाह। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, इसमें रेलेवेंट बने रहने के लिए ये शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये बात तो सोचने वाली है। अक्सर हम काम के बाद इतने थक जाते हैं कि लगता है अब और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन लेख कहता है कि इसे रूटीन का हिस्सा बनाओ। तो सीखने के बाद शाम 5 से 8 बजे का टाइम आता है। इसे लेख कहता है रिश्तों का समय। ये क्यों जरूरी है इतना? क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं। इंसान अकेले नहीं रह सकता। सही बात है। लेख इस बात पे जोर देता है कि काम, लक्ष्य, पर्सनल ग्रोथ ये सब ठीक है, लेकिन हमारे इमोशनल हेल्थ के लिए रिश्ते उतने ही जरूरी हैं। उन्हें भी वक्त देना होगा। तो ये समय परिवार से बात करने, बच्चों के साथ खेलने, दोस्तों से मिलने, या शायद किसी मेंटोर से जोड़ने के लिए है। एक तरह से इमोशनल रिचार्ज। हाँ, बिल्कुल। दिन भर की भागदौड़ के बाद रिश्तों को सींचने का टाइम। और इसके असर को समझाने के लिए राहुल की कहानी दी है। एक IT इंजीनियर जो बहुत ज्यादा काम के बोझ से और डिप्रेशन जैसा महसूस कर रहा था। जी। राहुल ने बस एक छोटा सा बदलाव किया। लेख के मुताबिक उसने रोज शाम को सिर्फ 30 मिनट्स बिना किसी स्क्रीन या डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपनी फैमिली के साथ बिताने का नियम बनाया। सिर्फ 30 मिनट्स? हाँ, और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 60 दिन में, मतलब 2 महीने में, उसका स्ट्रेस लेवल काफी कम हो गया। वो इमोशनली बेहतर महसूस करने लगा। कमाल है। ये कहानी सिर्फ एक उदाहरण है, पर यह बताती है कि मजबूत सोशल कनेक्शंस हमारे मेंटल हेल्थ के लिए कितने जरूरी हैं। ये सिर्फ अच्छी बात नहीं, ये एक जरूरत है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर हम काम और अपने गोल्स में इतने खो जाते हैं कि रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, जबकि वो हमारी बुनियाद हैं। बिल्कुल। चलिए अब दिन के आखिरी हिस्से पर आते हैं। रात 8 बजे से अगली सुबह 5:30 बजे तक। इसमें 2 हिस्से हैं। पहला, रात 8 से 10:30 बजे तक। यह है आत्मचिंतन का समय। सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, स्रोत में गांधी जी का जिक्र है कि वो रोज डायरी लिखते थे। जी। आत्मचिंतन या सेल्फ एनालिसिस, ये दिन भर जो हुआ उससे सीखने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। कैसे? लेख रात को सोने से पहले खुद से 3 आसान पर गहरे सवाल पूछने की सलाह देता है। ओके, क्या सवाल है? पहला,
आज मैंने क्या नया सीखा या अनुभव किया, ये लर्निंग को मजबूत करता है। दूसरा, आज मैं किसके या किस बात के लिए आभारी हूँ, यानी ग्रैटिट्यूड, ये पॉजिटिविटी और संतोष बढ़ाता है। ठीक है। और तीसरा, कल के लिए मेरी सबसे जरूरी प्राथमिकताएं क्या हैं, ये अगले दिन के लिए क्लैरिटी देता है। अच्छा है। ये प्रोसेस दिन को ठीक से समेटने और अगले दिन की तैयारी में मदद करता है। और फिर एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, सोने से कम 30 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन बंद, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब बंद। हाँ, और आजकल ये करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल जरूर है, पर लेख के हिसाब से बहुत जरूरी है। स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है। अच्छा। इससे नींद लाने वाला जो हार्मोन है मेलाटोनिन, वो कम बनता है। नतीजा, नींद देर से आती है और क्वालिटी भी खराब होती है। ओह। इसके बाद आता है रात 10:30 से सुबह 5:30 तक का टाइम, यानी पूरे 7 घंटे की अच्छी गहरी नींद। 7 घंटे? हाँ। लेख में स्टीव जॉब्स का एक कोट भी है, नींद दिमाग की सफाई करती है। जैसे दिन भर के काम के बाद शरीर को आराम चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी दिन भर की सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने, यादें सहेजने और अगले दिन के लिए फ्रेश होने के लिए अच्छी नींद चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम इस पूरे टाइम टेबल को देखें, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, दिन के हर हिस्से को एक मकसद दिया गया है। जी बिल्कुल। इसमें काम है, सीखना है, रिश्ते हैं, खुद पर सोचना है और आराम भी है। सब कुछ बैलेंस लगता है। हाँ, संतुलन बनाने की कोशिश है। लेख का निचोड़ भी यही है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये लगातार प्रैक्टिस और डिसिप्लिन का मामला है। हाँ, रातों रात नहीं होगा। लेकिन अगर इसे ईमानदारी से अपनाया जाए तो स्रोत दावा करता है कि 1 साल में जिंदगी में दिखने लायक फर्क आ सकता है। लेख के आखिरी शब्द भी बड़े दमदार हैं। आपका कल आज के फैसलों पर निर्भर है, या तो इसे बर्बाद करो या अपनी कहानी का हीरो बनो। वाह, सीधी चुनौती है। बिल्कुल। हाँ, ये स्रोत एक बहुत ही व्यवस्थित, शायद कुछ लोगों को लगे कि बहुत सख्त टाइम टेबल दे रहा है। हाँ, लग सकता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, सोचने वाली बात है कि क्या ये एकदम फिक्स ढांचा हर किसी के लिए हर सिचुएशन में बिल्कुल ऐसे ही लागू हो सकता है? सही सवाल है। सोचिए, जिनकी नौकरी की शिफ्ट बदलती रहती है या जिनकी फैमिली की जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो इस रूटीन से मैच नहीं करती। हाँ, प्रैक्टिकल दिक्कतें हो सकती हैं। शायद असली बात इस टाइम टेबल को शब्दशः कॉपी करने की बजाय इसके पीछे जो मूल सिद्धांत हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझने की है और उन्हें अपनी लाइफ में ढालने की। एग्जैक्टली। वो सिद्धांत क्या है? अनुशासन, समय की वैल्यू समझना, प्रायोरिटी तय करना और जीवन के अलग अलग पहलू, काम, सीखना, रिश्ते, सेहत, आराम, इनके बीच एक बैलेंस बनाना। हो सकता है असली चुनौती और मौका इसी लचीलेपन में हो कि हम इन सिद्धांतों को अपनी यूनिक सिचुएशन के हिसाब से कैसे अपनाते हैं। ये सोचने वाली बात है। जानते हैं कि दिन में ना सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम हो या AR रहमान, धीरूभाई अंबानी, मैरी कॉम, मतलब सबको उतना ही वक्त मिला। पर ये होता कैसे है कि कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में कमाल कर देते हैं और कई लोग बस वक्त की कमी का रोना रोते रहते हैं? ये सवाल मेरे मन में तो अक्सर आता है। हाँ, ये सवाल है तो बुनियादी लेकिन बहुत गहरा है। देखिए, इसे समझने के लिए ना एक मिसाल लेते हैं जो इस स्रोत एक सफल और संतुलित दिनचर्या में भी आती है। सोचिए कि आपके पास सोने की एक थैली है और हर घंटे उसमें से कुछ सोना गिरता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। अब अगर आप ध्यान ना दें तो 24 घंटे में थैली खाली। समय बिल्कुल वैसा ही है, अनमोल, लगातार बहता हुआ सोना। इसे संभालना, सही से इस्तेमाल करना, यही तो है असली कला। और शायद यही सफलता और संतुष्टि को जोड़ता भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही कला सीखने में मदद के लिए आज हम इसी स्रोत एक सफल और संतुलित दिनचर्या की गहराइयों में उतर रहे हैं। हम उस 24 घंटे की रूटीन को देखेंगे जिसके बारे में ये स्रोत कहता है कि ये न सिर्फ कामयाबी दिला सकता है बल्कि खुशी और जरूरी बैलेंस भी ला सकता है। हाँ, और हमारा इरादा सिर्फ एक टाइम टेबल देना नहीं है। ये स्रोत तो मतलब एक जीने का तरीका बता रहा है कि 24 घंटे ऐसे जिए कि हर पल में कुछ बात हो, कुछ मतलब हो। ये समझने की कोशिश है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट असल में लाइफ मैनेजमेंट बन जाता है। तो ये सिर्फ घंटों का हिसाब नहीं है, ये तो इरादों और प्रायोरिटीज का एक नक्शा है। तो चलिए इस नक्शे के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सुबह का समय। स्रोत इसे आत्मा का जागरण कहता है। सुबह 4:30 से 8 बजे तक का वक्त, इसे गोल्डन आवर भी कहा गया है। इस पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, और इसकी वजह भी साफ है। ये वो वक्त है जब दुनिया की भाग दौड़ अभी शुरू नहीं हुई है, मन भी शांत होता है और बाहर की डिस्टर्बेंस कम से कम होती है।
श्रुत में ना इसी गोल्डन आवर की ताकत समझाने के लिए राहुल की कहानी बताई गई है। एक छोटे शहर का लड़का था, थका हुआ, अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी से थोड़ा असंतुष्ट। हमेशा लगता था कि वक्त ही नहीं है कुछ ढंग का करने के लिए। हाँ, और जब उसने अपने दादाजी से ये बात कही तो उनका जवाब बड़ा सीधा लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा, बेटा सूरज तो रोज टाइम पे निकलता है, पर जिसे नींद प्यारी है ना, उसके लिए तो दिन में भी अंधेरा ही है। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, एक तरह से जिंदगी का सच था। बिल्कुल, और इसी बात ने राहुल को जैसे जगा दिया। स्रोत के मुताबिक उसने तय किया कि सुबह 5 बजे उठेगा। शुरू में मुश्किल हुई, जाहिर है, पर लगा रहा। उसने बस 21 दिन एक नियम माना, उठकर थोड़ा ध्यान, थोड़ा योग और कुछ अच्छा पढ़ना। और सिर्फ 3 हफ्तों में कमाल देखिए, उसकी सोच, उसकी एनर्जी, उसका नजरिया सब बदलने लगा। ये कहानी ना सुबह के वक्त की ताकत दिखाती है। ये खुद को बेहतर बनाने और दिशा तय करने का सबसे अच्छा समय है। तो ये सुनहरा घंटा असल में दिखता कैसा है, मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें? स्रोत ने इसका एक पूरा रूटीन बताया है। थोड़ा डिसिप्लिन लगता है, पर शायद इसी स्ट्रक्चर में ही इसकी पावर है। हाँ, स्ट्रक्चर जरूरी है। स्रोत ये सुझाव देता है, 4:30 से 5 बजे उठना, और उठते ही भागना नहीं। 10 मिनट शांति से बैठें, खुद से बात करें पॉजिटिव, जैसे आज नया दिन है, नया मौका है, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगी। ये माइंड को तैयार करता है। 5 से 5:45 ये बॉडी और माइंड को जगाने का टाइम है। इसे 3 हिस्सों में बांटा है। 15 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग या योग, 15 मिनट प्राणायाम मतलब सांस की एक्सरसाइज जो मन शांत करती है, और 15 मिनट ध्यान, बस विचारों को आते जाते देखना, सांस पर फोकस करना। इसका मकसद है दिन के लिए अंदर से स्टेबल होना। 5:45 से 6:30 ये टाइम है सबसे मुश्किल काम करने का। जैसे वो कहते हैं ना, ईट दैट फ्रॉग। कोई मुश्किल पढ़ाई, जरूरी रिपोर्ट या किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग, जब विल पावर सबसे ज्यादा होती है तब सबसे कठिन काम निपटा लो, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे। 6:30 से 7 नहाना धोना, और फिर कुछ मिनट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, प्रार्थना हो, कोई पाठ हो या बस शांत चिंतन, ये आत्मा के लिए जरूरी है। 7 से 8 हेल्दी नाश्ता, और अगर हो सके तो परिवार के साथ थोड़ा वक्त। ये कनेक्शन दिन की अच्छी शुरुआत के लिए जरूरी है। ये वाकई एक पावरफुल शुरुआत लगती है। मतलब सिर्फ उठना नहीं, बल्कि दिन को डिजाइन करना। स्रोत में स्टीव जॉब्स का जिक्र भी है कि सुबह के पहले घंटे में अपने जीवन का सबसे बड़ा काम कीजिए। लगता है स्रोत इसी फिलॉसफी को प्रैक्टिकल बना रहा है, सुबह की शांति को सबसे जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल करना। एकदम सही। और ये मजबूत नींव हमें दिन के अगले अहम पड़ाव पर ले जाती है, सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। स्रोत इसे प्रोडक्टिविटी का इंजन कहता है, और ये नाम बिल्कुल सही है। ये डीप वर्क यानी गहन काम और सीखने का समय है। हाँ, यहाँ स्रोत का पूरा जोर फोकस पर है। सुझाव है कि 8 से 11 बजे तक यानी 3 घंटे बिना भटके काम करें। मतलब फोन साइलेंट, सोशल मीडिया बंद, पूरा ध्यान सिर्फ उन कामों पर जो आपके करियर, पढ़ाई या मेन गोल्स के लिए सबसे जरूरी हैं। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर आज की दुनिया में ये सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। और यहीं पर थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया गया है। कहते हैं एडिसन सुबह 8 से 11 अपनी लैब में पूरी तरह डूबे रहते थे एक्सपेरिमेंट्स में। यही वो फोकस टाइम था जिसने हजारों आविष्कारों की नींव रखी। मूल बात यह है कि थोड़े समय का गहरा, बिना बंटा ध्यान लंबे समय के टुकड़ों में किए गए काम से कहीं ज्यादा नतीजा देता है। ये 3 घंटे की मेहनत मामूली नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि इस डीप वॉक सेशन के फौरन बाद अगले काम में कूदने को नहीं कहा गया है। 11 बजे 15 मिनट का एक छोटा ब्रेक, शायद थोड़ा टहलना, पानी पीना या बस खिड़की से बाहर देखना। हाँ, ये छोटा सा ब्रेक जरूरी है दिमाग को रीसेट करने के लिए। इसके बाद 11:15 से 1 बजे तक का समय वो थोड़े हल्के कामों के लिए है, जैसे ईमेल देखना, कुछ रिसर्च करना, मीटिंग की तैयारी या कुछ नया सीखना, कोई आर्टिकल पढ़ना या ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखना। ये भी प्रोडक्टिव टाइम है, पर इसकी इंटेंसिटी सुबह के पहले 3 घंटों जैसी नहीं है। और इसका जो लंबे समय में असर होगा वो कमाल का हो सकता है। स्रोत हिसाब लगाता है कि अगर कोई रोज सिर्फ 3 घंटे भी ऐसे डीप फोकस से काम करें तो साल भर में ये 1000 घंटे से ज्यादा का हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ये उस बढ़त को बनाने के लिए काफी है जो किसी को अपने फील्ड में दूसरों से आगे ले जाए, है ना? बिल्कुल। सुबह की इस दिमागी और काम वाली तेजी के बाद दोपहर का समय शरीर और मन को फिर से बैलेंस करने के लिए है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का फेज। स्रोत इसे शरीर और मन का संतुलन कहता है।
ये सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि सोच समझकर एनर्जी वापस पाने का प्रोसेस। इसका रूटीन भी काफी सोचा समझा लगता है, सिर्फ खाने और सुस्ताने की बात नहीं है ये। सही कहा। स्रोत का सुझाव है 1 से 1:30 बजे हल्का खाना जो आसानी से पच जाए। भारी खाने से आलस आता है, सुस्ती आती है, जो दोपहर की प्रोडक्टिविटी खराब कर सकती है। 1:30 से 2 बजे खाने के तुरंत बाद बैठना नहीं, थोड़ी देर टहलना। इस दौरान कोई ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनना अच्छा आइडिया हो सकता है। फिजिकल मूवमेंट भी और मेंटल स्टिम्युलेशन भी। 2 से 3 बजे यहाँ एक इंटरेस्टिंग सुझाव है, पावर नैप। 20-30 मिनट की छोटी सी नींद। इसे आलस नहीं बल्कि दिमाग की परफॉर्मेंस बढ़ाने वाला टूल माना गया है। पावर नैप, ये आइडिया कई लोगों को अजीब लग सकता है, खासकर हमारे यहाँ के वर्किंग कल्चर में, लेकिन स्रोत इसे साइंस के नजरिए से समझाता है, लियोनार्डो दा विंची और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोगों का जिक्र करते हुए। हाँ, स्रोत बताता है कि दा विंची दिन में कई बार छोटी छोटी झपकियां लेते थे। माना जाता है कि यही उनकी जबरदस्त क्रिएटिविटी और एनर्जी का राज था। आइंस्टाइन भी दोपहर में छोटी नींद लेते थे ताकि उनकी सोच ताज़ा रहे। तर्क ये है कि एक छोटी कंट्रोल्ड की हुई नींद ब्रेन को रीबूट कर सकती है, अलर्टनेस बढ़ा सकती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बेहतर कर सकती है। ये लंबी नींद वाला आलस नहीं, एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक है। ये वाकई नजरिया बदलने वाली बात है। अच्छा, दोपहर के इस बैलेंस और ताजगी के बाद दिन का अगला बड़ा हिस्सा है शाम का, दोपहर 3 से रात 9 बजे तक। स्रोत ने इसे बड़ी खूबसूरती से रिश्ते, विकास और खुशी का समय कहा है। ये दिखाता है कि जिंदगी सिर्फ काम और प्रोडक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल, ये हिस्सा जिंदगी के उन पहलुओं के लिए है जो हमें इमोशनली और सोशली पूरा करते हैं। स्रोत इसकी रूपरेखा कुछ इस तरह देता है। 3 से 5 बजे दिन के जो हल्के फुल्के काम बचे हैं वो निपटा लें। ईमेल का जवाब देना, प्लानिंग करना या कोई एडमिन काम। 5 से 6 बजे फिजिकल एक्टिविटी का टाइम, जिम जाना, दौड़ना, कोई खेल खेलना या अगर बच्चे हैं तो उनके साथ पार्क जाना। दिन भर की मेंटल थकान उतारने और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए जरूरी। 6 से 7:30 बजे पर्सनल ग्रोथ का समय। यहाँ स्रोत कुछ नया सीखने पर जोर देता है। कोई नई भाषा, कोई किताब पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स करना या अपनी हॉबी पर काम करना। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है। 7:30 से 8:30 बजे परिवार के साथ डिनर। स्रोत इस पर खास जोर देता है कि ये वक्त बिना टीवी या फोन के बातचीत करते हुए गुजरे। ये रिश्तों को मजबूत करने का एक अहम मौका है। 8:30 से 9 बजे दिन का रिव्यू, डायरी लिखना या बस कुछ मिनट बैठकर सोचना कि आज क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस है। रिश्तों पर यह जोर बहुत जरूरी लगता है। स्रोत में रीना की कहानी भी है, एक एम्बिशियस वर्किंग वुमन जो करियर में इतनी उलझ गई कि परिवार से, बच्चों से इमोशनली दूर हो गई थी। हाँ, और ये कहानी दिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट नहीं होता। रीना को जब ये एहसास हुआ तो उसने सोच समझकर अपनी शामें परिवार के लिए रखीं। बच्चों के साथ खेलना, उनकी बातें सुनना, साथ खाना। स्रोत कहता है कुछ ही महीनों में घर का माहौल बदल गया, रिश्तों में फिर से गर्मजोशी आ गई। यहाँ जो छिपा हुआ संदेश है वो बहुत पावरफुल है। क्या है वो संदेश? संदेश ये है कि जैसा स्रोत कहता है, सिर्फ पैसे कमाने से जीवन की किताब पूरी नहीं होती। रिश्तों के पन्नों को समय और प्यार से भरना ही असली सफलता है। शाम का ये समय काम के स्ट्रेस से हटकर अपनी खुशी, सेहत और अपनों के साथ जुड़ने के लिए होना चाहिए। और फिर आता है दिन का आखिरी चरण, रात 9 बजे से अगली सुबह 4:30 बजे तक। स्रोत इसे आत्मा को शांति का समय कहता है। ये अगले दिन की एनर्जी भरी शुरुआत की तैयारी है। ये शांति सिर्फ सोने के बारे में नहीं है, बल्कि सोने की क्वालिटी और उससे पहले की तैयारी के बारे में है। स्रोत का सुझाव है 9 से 9:30 अगले दिन की तैयारी, कपड़े निकालना, लंच की तैयारी करना, जरूरी चीजें बैग में रखना। इससे सुबह की भागदौड़ कम होती है। 9:30 से 10 सोने से पहले मन शांत करने वाली एक्टिविटीज, हल्का सुकून देने वाला संगीत सुनना, कुछ मिनट ध्यान या गहरी सांस लेना या फिर कोई हल्की अच्छी किताब पढ़ना। स्क्रीन टाइम मतलब फोन, टीवी, लैपटॉप से बचने की सलाह दी जाती है। 10 बजे सोने का समय। लक्ष्य है 6-8 घंटे की बिना रुकावट वाली गहरी नींद लेना। सोने से पहले पढ़ने का आइडिया इंटरेस्टिंग है। स्रोत इसमें बिल गेट्स का Join us as we go beyond the book, exploring the wisdom within.
Subscribe for deeper dives.